हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में प्रकरण 4 में आगे का टॉपिक देखेंगे। हमारा प्रकरण 4 पर्यावरणीय व्यवस्थापन चल रहा था, जिसमें हम जो है पर्यावरण संवर्धन तक पढ़ चुके थे। अब उसके आगे देखो हमारा क्या है। वैसे तो एक क्वेश्चन है, थोड़ा याद कीजिए, जो कि हमारा कोरोना महामारी की वजह से हमको बोला गया था कि ये पोर्शन कट है, तो इसके लिए हमें अभी यहाँ पर इसको नहीं देखना। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक है पर्यावरण में मेरी भूमिका। हमारा टॉपिक है पर्यावरण में मेरी भूमिका। तो क्या भूमिका है, देखो यहाँ पे बारी बारी से दिया हुआ है एक एक भूमिका। पहला है नियंत्रण। पहला भूमिका क्या है? नियंत्रण। मतलब नियंत्रण में क्या है? हानि रोकना, हानि होने वाली कृति रोकना, मानसिकता बदलना। मतलब अगर पर्यावरण में कहीं भी कुछ हानि देख रहे हो तो उसे रोको, जो कृति हो रही है उस कृति को रोको। अपनी मानसिकता हमें बदलना होगा, तभी हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। तभी जो है तो पर्यावरण में ये मेरी भूमिका है। मतलब हर एक नागरिक का कर्तव्य है पर्यावरण को बचाना, क्योंकि हम देखे हैं इसके पहले की सब वीडियो में कि किस तरह से पर्यावरण को हानि पहुंच रही है। कई कारण देखे हम लोग। फिर उसके बाद हमें क्या करना? निर्मिति। हमारी दूसरी भूमिका है निर्मिति। पर्यावरण में हानि हुए घटकों को पुनर्जीवित करना। जो हानि हुए घटक हैं उसको पुनर्जीवित मतलब जैसे यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, लोग पेड़ पौधे काटते हैं, जंगलों को काट रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? दूसरे किसी स्थान पर जाकर हमें पौधों का वृक्षारोपण करना होगा, तो हम उसका घटकों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। नव निर्माण के लिए प्रयास करना, उसका फिर से निर्माण करने के लिए प्रयास करना। फिर उसके बाद है प्रसार प्रचार, यानी हमें प्रसार और प्रचार करना चाहिए। हमें जो है लोगों तक जो है संदेश पहुंचाना चाहिए। वो संदेश कैसे पहुंचा सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से। देखो इसीलिए तुम लोगों को टॉपिक भी जो 10th में तुमने देखा होगा, 10th की साइंस की बुक में इतने सारे चैप्टर्स हैं, हर एक जानकारी दी हुई है। हर एक पार्ट के बारे में छोटी छोटी जानकारी दी है। क्यों दी गई है? क्योंकि 10वीं के बाद क्या होता है, 10वीं के बाद कोई आर्ट्स में ले लेते हैं, कोई कॉमर्स ले लेते हैं, कोई साइंस ले लेते हैं, तो हर चीज़ का नॉलेज उनको नहीं पहुंचता। इसके लिए 9th और 10th के साइंस में तुमने देखा होगा बहुत सी छोटी छोटी जानकारी जो उनका डिटेल दिया गया है। तो इसीलिए शिक्षा के माध्यम से हम प्रचार कर सकते हैं, लोगों को जानकारी पहुंचा सकते हैं। फिर मार्गदर्शन, हम लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हैं, लोगों में जागरूकता ला सकते हैं। अनुकरण करना, संगठन का निर्माण करना और प्रत्येक सहभाग। केवल भाषण नहीं देना है, हमें लोगों को बताना नहीं, हमें साथ में खुद भी सहभाग होना चाहिए, तभी हम इसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको करना इतना आसान नहीं होता है। जब तक हम स्वयं उसमें सहभागी नहीं लेंगे, हमारी बात को भी जल्दी कोई नहीं समझेगा। फिर उसके बाद है प्रतिबंध, यानी संभावित खतरों को रोकना। जो भी खतरा में दिख रहा है कि आगे ये, तो वहाँ पर हमें क्या करना? उसको रोकना है। नए कृति कार्यक्रम का नियोजन करना, मतलब हम कृति और कार्यक्रम का नियोजन कर सकते हैं, तो हम उन खतरों को रोक सकते हैं, यानी प्लानिंग करना। फिर अनैतिक और घातक भूमिका, मतलब यहाँ पर हमारा जो है पर्यावरण को हानि पहुँचाने वाले घटक, जो भी पर्यावरण को हानि पहुँचाने वाले घटक हैं, हमें उस खतरे को रोकना है और उसके लिए हमें प्लानिंग करना होगा। कोई भी चीज़ हमें करने से पहले प्लानिंग करनी होती है ना, तो इसके लिए कृति कार्यक्रम का नियोजन करना होगा। यहाँ पर और टॉपिक है इसी में, पर्यावरण में मेरी भूमिका में रक्षण, यानी कि जो बाकी है उसका रक्षण करना। जो अभी बचे हुए, तुमने देखा बहुत सी चीज़ें जो नष्ट हो गई हैं, लेकिन जो अभी बचे हुए हैं उसकी रक्षा करना, उसका रक्षण करना। हानि हुए घटकों को पुनः हानि न होने के लिए उपाय योजना करना, यानी कोई घटक को अगर हानि पहुंची है तो फिर से उसको और हानि न पहुंचे, उसके लिए हमें उपाय योजना करनी चाहिए। अभी तक जहां हानि नहीं हुई है उनका रक्षण करना। अज्ञात क्षेत्र का संरक्षण करना, जो अज्ञात क्षेत्र वहाँ पर उसका संरक्षण करना है। और फिर उसके बाद संभालना,
फिर लास्ट टॉपिक है संभालना, उपलब्ध साधनों को संभाल कर रखना। जो भी हमारे संसाधन हैं उसको हमें धरोहर को संभाल कर रखना है, उसको नष्ट होने से बचाना। तो इस तरह से पर्यावरण में हमारी भूमिका, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है ये पर्यावरण को बचाना। गवर्नमेंट जो है वो उपाय योजना बनाती हैं, कानून बनाती है, लेकिन हर एक को तो हम जो है पकड़ कर नहीं कर सकते ना। इसमें हमारी, जब तक प्रत्येक व्यक्ति जो है उस पर सहभागी नहीं होगा, पर्यावरण का रक्षण नहीं हो सकता। इसके लिए हमें भी सहभाग होना ज़रूरी है, हमें भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए सब हमारी भूमिका है। फिर हमारा टॉपिक आता है जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र। मतलब जैव विविधता हम लोग पढ़े, पिछले इस वीडियो में देखे थे, बायोडाइवर्सिटी सी यानी हॉटस्पॉट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में संवेदनशील क्षेत्र, विश्व में जैव विविधताओं के संवेदनशील क्षेत्र 34 स्थान, मतलब जो अभी लिखित है वो 34 स्थान जो है जगह है जो कि संवेदनशील क्षेत्र है। इन क्षेत्रों द्वारा एक समय पृथ्वी का 15.7% इतना भाग व्याप्त किया गया था। ठीक है, 15.7% ये जो है किसका, पृथ्वी का। आज करीब 86% संवेदनशील क्षेत्र पहले ही नष्ट हो चुके हैं। बाप रे, देखो यहाँ पर क्या बोला है, 86%, पहले केवल 15.7% ही था संवेदनशील क्षेत्र, लेकिन आज जो है 86% हो गए जो कि पहले ही नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, फिलहाल केवल 2.3% पृथ्वी के पृष्ठभाग पर, जो पृथ्वी के पृष्ठभाग केवल 2.3% संवेदनशील क्षेत्र के अखंड अवशेष बाकी हैं। बाकी सब नष्ट हो चुके हैं, सिर्फ 2.3%। इनमें 1.5 लाख वनस्पतियों की प्रजातियां समाविष्ट हैं। ये जो 2.3% है ना, इसमें जो कुल वैश्विक स्तर के अलावा 50% हैं। ठीक है, तो ये जो संवेदनशील जो बचे हैं अभी, इसमें भी कुछ वनस्पतियां, 1.5 लाख वनस्पतियां को समाविष्ट हैं। वैश्विक स्तर के अलावा 50% हैं ये। अब यहाँ पे देखो, भारत का विचार करने पर प्राणियों की 100, वो तो वनस्पतियाँ थी, अब प्राणियों की 135 प्रजाति है। ठीक है, यानी प्राणी जो देखो उसमें जानवर जो हैं उसके 135 प्रजाति, जिसमें से करीब 85 प्रजातियाँ ईशान्य प्रदेशों के जंगलों में दिखाई देती हैं, और पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं वहाँ पर 1,500 से अधिक प्रदेशनिष्ठ वनस्पतियों की प्रजाति भी नज़र आती है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रजातियों में से करीब 50,000 प्रजातियां प्रदेशनिष्ठ हैं। संसार की ये जैव विविधताओं के संवेदनशील क्षेत्र कहाँ स्थित है, इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। ये तो दिया हुआ है, लेकिन हमें और भी जानकारी प्राप्त करनी है कि संसार में कहाँ। तो देखो, जैव विविधताओं के संवेदनशील क्षेत्र, हॉट स्पॉट्स ऑफ द डाइवर्सिटी। पहला, विश्व में जैव विविधताओं के संवेदनशील क्षेत्र, विश्व में पूछा है ना, संसार पूछा है, कितने हैं, 34 हैं। 34 है, कितने हैं संवेदनशील क्षेत्र विश्व में, 34। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है ना, इसमें देखो ये टॉपिक में बोला ना, संसार के जैव विविधताओं के, ठीक है, संवेदनशील क्षेत्र का कहाँ, इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। तो पहला तो क्या है, विश्व में जैव विविधताओं के संवेदनशील क्षेत्र कहाँ है, टोटल कितने हैं, 34 हैं। फिर कुछ समय पूर्व इन क्षेत्रों द्वारा आध्याचित पृथ्वी का भाग, मतलब पहले पृथ्वी का भाग कितना था, सिर्फ 15.7% था ना, और जो नष्ट हुए संवेदनशील क्षेत्र कितने हैं, 86%। और वर्तमान में पृथ्वी के पृष्ठभाग पर संवेदनशील क्षेत्र के अखंड अवशेष
जो है वो 2.3% है। और इसमें 1.5 लाख वनस्पतियों की प्रजाति का समावेश है, जो कि कुल वैश्विक गणना का 50% है। और भारत में प्राणियों की कुल कितने 135 प्रजातियों में से 85 प्रजातियां जो हैं 135 है, जिसमें से ईशान्य प्रदेशों के जंगल में पाई जाती हैं। और पश्चिमी घाटों में 150 से अधिक प्रादेशिक वनस्पतियां दिखाई देती हैं। विश्व में कुल वनस्पतियां की प्रजातियों में लगभग 50,000 प्रादेशिक प्रजातियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा देखो आगे क्या दिया टॉपिक, खतरों में आने वाले संबंध में देश के 3 विरासत में प्राप्त स्थल। हमारे जो है खतरों में आने वाले संबंध में देश के 3 विरासत में प्राप्त स्थल कहाँ पर जो है खतरे हैं। देखो यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन 5 राज्यों में व्याप्त पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट हम लोग पढ़े ना, तुम लोग सोशल स्टडी में पढ़े होगे, ज्योग्राफी में वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ है, कौन कौन सा राज्य लिया है, 5 राज्य। कौन कौन सा है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये 5 राज्य इसमें जो है ये पश्चिमी घाट है। यहाँ पर खनिज उद्योग और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए शुरू किए गए काम के कारण, ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर देखो खनिज उद्योग और जो है प्राकृतिक गैस की खोज के लिए काम शुरू हुआ, तो जिसके कारण क्या हुआ कि ये सब खतरे में आ गए हैं। यहाँ के एशियाई सिंह और जंगली भैंस जो है, यहाँ पर जंगली भैंस है, और वेस्टर्न घाट के, ये कहाँ का है, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, वहाँ पर ये सब खतरे में आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है ना, ये है हमारा एशियाई सिंह, एशियन टाइगर, तो ये जो है खतरे में आ गए हैं। ये सब एशियन लायंस हैं, तो ये सब खतरे में आ गए। फिर ये जंगली भैंस हैं, ये सब जंगली भैंस हैं, ये सब भी खतरे में आ गए। कहाँ पे, जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट में क्या किया गया है, वहाँ पर जो है खनिज उद्योग और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए जो काम शुरू किया गया, उसके वजह से वहाँ पर जो है खतरा उत्पन्न हुआ है। किसके लिए, जो एशियन लायंस हैं, सिंह हैं और जंगली भैंस। फिर उसके बाद देखो क्या बोला, ये एक पहला स्तर हो गया पश्चिमी घाट का। ठीक है, पहला 3 विरासत प्राप्त स्थल बोला ना, तो पहला पश्चिमी घाट, दूसरा यहाँ पर दूसरा है असम का मानस अभयारण्य बांध एवं पानी के बेशुमार उपयोग के परिणाम के कारण, वहाँ पे बांध और पानी का बेशुमार उपयोग के परिणाम के कारण क्या हो रहा है, क्या प्रभावित हो रहा है, देखो यहाँ पर प्रभावित हो रहा, वहाँ के बाघ एवं एक सींग वाले गेंडे खतरों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, कौन है, बाघ और एक सींग वाले गेंडे, जिनको खतरे का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखो ये जो है बाघ जो है, ये देखो यहाँ पे असम के बाघ, टाइगर अपना राष्ट्रीय पशु है ना, ये हमारा जो कांजीरंगा, असम में कांजीरंगा है ना, वहाँ पर अभयारण्य में पाए जाते हैं ये बाघ। कांजीरंगा में हमारे जो हैं ये बाघ हैं वहाँ के असम के। फिर ये है एक सींग वाले गेंडा, एक सींग वाला गेंडा जो है, ये सब भी जो है खतरे में आ गए हैं वहाँ पर। किसके वजह से, ये कहाँ पर है, असम में। वहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि बांध का पानी बेशुमार उपयोग होने के कारण इनमें खतरा हो रहा है। फिर है पश्चिमी बंगाल, ये जो है ये हमारा असम का अभयारण्य, ये क्या है, दूसरा विरासत है। और तीसरा क्या है, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन अभयारण्य, तीसरा है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन अभयारण्य। ये बाघों के लिए आरक्षित है, यहाँ पे टाइगर्स है ना, परंतु बाघों, पेड़ की कटाई और अतिरिक्त मच्छीमारी एवं इसके लिए खोदे गए चर, इनके कारण यहाँ के बाघ और पर्यावरण के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हुई है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन है वहाँ पर भी ये सारे कार्य हो रहे हैं, जिनके वजह से यहाँ के बाघ को पर्यावरण खतरा महसूस हो रहा है। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन। तो यहाँ पर देखो ये जो है, ये वहाँ पे ये जो असम में जो टाइगर होते हैं ना, इनको गोल्डन टाइगर भी कहा जाता है। जो असम के टाइगर्स होते हैं ना, जो असम के कांजीरंगा में जो टाइगर हैं, इनको गोल्डन टाइगर भी कहा जाता है। गोल्डन टाइगर इसलिए थोड़ा गोल्ड के जैसे, गोल्डन के जैसे गोल्ड रहता है ना, गोल्ड की तरह इनमें चमक होती है। फिर यहाँ पर अभी हमको किसका देखना है, पश्चिम बंगाल का। ये देखो सुंदरबन नेशनल पार्क, जो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन अभयारण्य है ना, वहाँ पर। तो वहाँ पे जो बाघ है ना, यहाँ पर बाघ जो है ये खतरे में आ गए हैं। वैसे भी आजकल देखो टाइगर्स जो है काफ़ी खतरे में आए हुए हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा सुंदरबन में देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। तो वहाँ पर ये सब जानवर, वैसे ये जो है नेशनल पार्क है, अभयारण्य, यहाँ पर इन जानवरों की देखभाल होती है। ठीक है। लेकिन कई काम होने की वजह से क्या हो रहा है, इनमें भी खतरा हो रहा है। चुनौती, इन्हें भी पर्यावरण की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो खतरे में आए हुए 3 विरासत कौन से हैं, कहाँ हैं? देखो पहला है पश्चिमी घाट। ठीक है। क्या है हमारा टॉपिक, हमको इसमें था ना, खतरे में आए हुए देश के 3 विरासत स्थल। ठीक है। कौन से हैं? पश्चिमी घाट। पहला है पश्चिमी घाट। कहाँ है ये? अभी हम देखे थे ना ऊपर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये 5 राज्य। ठीक है। और यहाँ पे क्या समस्या है? जो खनन उद्योग, खनन यानी खनिज उद्योग और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए आरंभ हुए कार्य के कारण खतरा हुआ है। और किस पर इसका प्रभाव हो रहा है? एशियाई सिंह और जंगली भैंस का अधिवास खतरे में आ गया है। इनका रहने की जगह, क्योंकि वो सब यहाँ पर जो है काम शुरू हुआ है ना खनन का, इसके लिए। दूसरा कौन सा जगह है? मानस अभयारण्य। ये कहाँ है? आसाम में मानस अभयारण्य। ये क्या समस्या है? बांध और पानी का असीमित उपयोग हो रहा है। जो बांध और पानी का, जिसके वजह से क्या हुआ, बाघ और एक सींग वाले गेंडा को खतरा में उत्पन्न हुआ है। फिर उसके बाद तीसरा विरासत क्या है? सुंदरबन अभयारण्य। तीसरा है सुंदरबन अभयारण्य। ये क्या है, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और ये किस लिए हो रहा है? बांध, वृक्ष की कटाई, बड़े पैमाने पर मछली मारने के लिए खोदे गए गड्ढे। तो इसके कारण क्या हो रहा है? बाघ की जनसंख्या और स्थानीय पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हुई है। तो ये खतरे में आने वाले ये 3 विरासत स्थल हैं। तो हमारा जो है ये टॉपिक आज का हम जो है इसी के बारे में था। तो हमारा जो है मतलब आज हमने पढ़ा पर्यावरण में मेरी भूमिका क्या है, फिर उसके बाद पर्यावरण में जो हॉटस्पॉट्स जो हैं, जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र, और उसके बाद खतरे में आए जो है विरासत। ठीक है। इनके बारे में हम लोग आज पढ़े हैं। तो यहाँ पर ये सब ध्यान रखना। हॉटस्पॉट्स के क्षेत्र क्या है, पर्यावरण की भूमिका, पर्यावरण मेरी भूमिका के हर एक पॉइंट्स अच्छे से लिखना। फिर उसके बाद जो जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र क्या क्या हैं इसमें बताई थी ना। और फिर उसके बाद ये जो है खतरे में आए हुए देश के 3 विरासत स्थल, ये सब अपने कॉपी में तुम्हें कंप्लीट करना है। ठीक है। थैंक यू।